बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 14.2। नया सिलेबस बच्चों हमने स्टार्ट कर रखा है 11th क्लास मैथमेटिक्स का। बच्चों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों फिजिक्स में आपने ये प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है बच्चों, और इसका जो नाम है बेसिकली वही इसका सॉल्यूशन है। जैसे कि इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों हम इसको ना यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब आ जाए हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बच्चों इसका नाम इसलिए है क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप जानते हैं कि अगर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या मल्टीप्लाई का साइन है जो क्रॉस को हम कहते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं, या दो ब्रैकेट्स लगा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसको डॉट इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि इसकी मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरे नंबर पे फर्ज कर लेते हैं कि देयर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। हम फर्ज कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट यू एंड वी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। दो बच्चों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं इन प्लेन और स्पेस। ये भी याद रखें कि प्लेन में भी हो सकते हैं या स्पेस में भी हो सकते हैं, मतलब कि 2D में भी हो सकते हैं या फिर 3D में भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है। देन बच्चों, देन जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा बच्चों u डॉट v इज इक्वल टू वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। तो ये होगा हमारे पास u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, या इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल u v कॉस थीटा। ठीक है। तो ये जो सिंपल u है ये क्या है, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, और v जो है वो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड है बच्चों, और थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन u एंड v। ठीक है। तो बच्चों क्या है, ये एंगल है बिटवीन u एंड v। ओके हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम बच्चों जो है डॉट प्रोडक्ट, पहले कुछ जो है ना यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, आई जे और के जो है इनका हम जो है ना डॉट प्रोडक्ट पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम मजीद चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं डॉट फाइंड करता हूँ। फर्ज कर लें आई डॉट आई, मैं पहले कर लेता हूँ बच्चों, देखिएगा ज़रा, आई डॉट आई। तो क्या आएगा, अगर इस डेफिनेशन को हम बच्चों अप्लाई करें तो क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा कॉज 0 डिग्री, क्योंकि बच्चों आई के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये आई यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी 1, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी 1, cos 0 भी 1। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ना मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ आई मैग्नीट्यूड का स्केयर इंटू cos 0 1। ये जरा पॉइंट मेरा समझिएगा। ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, क्योंकि आई मैग्नीट्यूड है तो ये मल्टीप्लाई होके आई मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाएगा, जिससे हमें एक बात का बच्चों ये भी अंदाजा होता है कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है ना किसी भी वेक्टर का अपने ही साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर होगा। मिसाल के तौर पे ए है तो ए डॉट ए होगा ए मैग्नीट्यूड का स्केयर, या सिंपल ए का स्केयर। ठीक है। तो क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना तो इसकी मैग्नीट्यूड तो भाई 1 नहीं होगी ना, तो 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है। तो हमें क्या मिला, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली हम बच्चों जे डॉट जे करेंगे, वो भी 1 आएगा। सिमिलरली के डॉट के करेंगे तो वो भी बच्चों क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है। क्योंकि बच्चों देखे ना जे का जे के साथ एंगल भी 0 डिग्री होगा, के का के के साथ एंगल भी 0 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों। तो अब जो दूसरी डिडक्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। ये दूसरा रिजल्ट जिसको कह सकते हो आप, आई का जे के साथ डॉट फाइंड करते हैं, जे का के साथ और के का आई के साथ, तो फिर क्या बनेगा। तो बच्चों फर्ज कर ले हम आई और जे का डॉट फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, डेफिनेशन लगाएं, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड और cos आई और जे के दरमियान एंगल क्या होता है बच्चों 90 डिग्री। ठीक है। क्योंकि आई जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस,
जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और आई और जे क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं और उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये तो हमारे पास आ जाएगा आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, और cos 90 जो है बच्चों ये जीरो के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो। आई डॉट जे किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली जे डॉट के ये भी जीरो के इक्वल आएगा, और के डॉट आई ये भी बच्चों जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। ओके हो गया बच्चों। इसके बाद जो इसकी डेफिनेशन नंबर 2 है ना, इसको कहते हैं एनालिटिकल डेफिनेशन। तो चलें बच्चों वो डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और उसके लिए मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या बनती है डेफिनेशन, एनालिटिकल डेफिनेशन, या इसको मैं लिखता हूँ डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसा करते हैं बच्चों, कंसिडर कर लेते हैं दो यूनिट नॉन जीरो वेक्टर, लेट u इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, एंड दूसरा वेक्टर बच्चों ले लेते हैं वेक्टर v, और ये है बच्चों a2i प्लस b2j प्लस c2k, b2 नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनका डॉट कैसे फाइंड करेंगे, तो u डॉट v क्या आएगा बच्चों हमारे पास, मैं u और v को क्या कर देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए क्या आता है मेरे पास बच्चों, तो ये आएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k, और डॉट इसका बच्चों लिखेंगे a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब बच्चों देखें, आप समझिए कि ये बस दो ब्रैकेट्स हैं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, तो देखिए फिर मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन ये दिखा देता हूँ, जरा देखिएगा, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप बच्चों फर्ज कर लें हम दो वेक्टर जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं इनको जैसे सिंपल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप समझे कि ये वही मल्टीप्लिकेशन है। तो नॉर्मली करते क्या है, पहली ब्रैकेट की पहली एंट्री को दूसरे ब्रैकेट की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा, ये बच्चों आएगा a1, ये देखें a1 है और साथ में i है। a1 तो कांस्टेंट है, i क्या है, यूनिट वेक्टर। a2 भी कांस्टेंट और i क्या है, यूनिट वेक्टर। तो भाई कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वेक्टर का डॉट फाइंड कर लेते हैं, i डॉट i। ठीक है, और फिर बच्चों अगला काम जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये आएगा बच्चों प्लस a1 b2 और साथ में आएगा i डॉट j। ठीक है, और फिर आएगा बच्चों प्लस a1 c2 और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, i डॉट k। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं जरा इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, पहले एक एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जरा गौर कीजिएगा बच्चों, ये क्या आएगा, a1 a2 और i डॉट i क्या होता है, 1। तो मेरे पास क्या आ गया, a1 a2। अब ये i डॉट j जीरो के इक्वल, i डॉट k जीरो के इक्वल। जब मैं दूसरी एंट्री को पहले से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये क्या आएगा, ये आएगा बच्चों, ये आएगा b1 a2 और साथ में क्या आएगा, j डॉट i। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, b1 b2 b1 b2 और j डॉट j, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर b1 c2 और j डॉट k जीरो के इक्वल, c1 a2 k डॉट i जीरो, c1 b2 k डॉट j जीरो, c1 c2 और k डॉट k वो 1 के इक्वल आएगा। तो ये क्या आ गया, c1 c2। ठीक है, तो अब जरा दोनों ब्रैकेट्स पे गौर करें ना, तो हुआ एक्चुअली क्या है, हमने i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है, और i डॉट i 1 है। j के कोफिशिएंट b1 को j के कोफिशिएंट b2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, और वो आ गया b1 b2 और j डॉट j 1, c1 c2 और k डॉट k बच्चों 1 के इक्वल आ जाएगा। तो भाई मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये फिर मेरे पास जो डॉट प्रोडक्ट है u और v का, ये किसके इक्वल बच्चों आ जाएगा, u डॉट v इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ओके बच्चों, तो अगर 2D है तो a1 a2 b1 b2 तक रहेगा, अगर 3D है यानी कि z कंपोनेंट भी गिवन है, तो फिर बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, c1 c2 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा बच्चों, इस डेफिनेशन को कहते हैं एनालिटिकल डेफिनेशन। ठीक है,
ये फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करने का। तो चलें बच्चों, इन्हीं कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करना है। तो मैं कुछ और चीज़ें भी बल्कि ऐड करता हूँ, फिर हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। और वो बच्चों मैं कुछ ये चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। जब हम लिखते हैं ना बच्चों, हम जब लिखते हैं कि u डॉट v जो है ये क्या है, u v cos थीटा, ठीक है। u डॉट v किसके इक्वल है, u v cos थीटा। इसमें u वेक्टर u की मैग्नीट्यूड है, v वेक्टर v की मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा, थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन u एंड v। अब बच्चों इसकी आप मिसाल कुछ ऐसी ले लें, फर्ज कर लें हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। चलें ये वेक्टर है कि हमारे पास u, किसी भी डायरेक्शन का वेक्टर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एक वेक्टर बच्चों मैं इसके ऐसे इस तरह बना लेता हूँ, वेक्टर v। चलें ठीक हो गया, काम चला लेते हैं। तो बच्चों दो वेक्टर्स हैं u और v, इनका इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बच्चों देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि u जो है वेक्टर u की मैग्नीट्यूड है, v जो है वेक्टर v की मैग्नीट्यूड है, थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v। ये क्या है, एंगल u और v के दरमियान एंगल है थीटा, ठीक है। अगर बच्चों मैं एक काम करता हूँ, फर्ज कर ले मैं u डॉट v के बजाय v डॉट u फाइंड करता हूँ, फिर क्या होगा। तो फिर बच्चों आएगा वेक्टर v की मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, और साथ में आएगा cos। अब देखें पहले u v था, तो एंगल की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी जैसे मैंने एरो से रिप्रेजेंट की है, u से v। जब मैं v से u आऊंगा तो एंगल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर पहले ये एंगल थीटा था, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। तो यहाँ पे फिर लिख सकते हैं माइनस थीटा। अब जरा आपको बच्चों याद होना चाहिए, हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा जो है ना, ये cos थीटा के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो अब अगर बच्चों देखें ना, u और v जो है ये क्या है, राइट साइड वाले कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है, कोई रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो नंबर्स हैं बच्चों, ये हम जानते हैं कि क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो कम्यूटेटिव होते हैं ना, रियल नंबर्स जो है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूँ u v। समझ लेके ये 3 × 2 है, तो इसको 2 × 3 लिखने में कोई मसला नहीं है। और cos माइनस थीटा ये cos थीटा के ही इक्वल है, ठीक है। तो अब देखें ये u v cos थीटा जो है ये तो एक्चुअली u डॉट v है, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं फिर v डॉट u इज इक्वल टू u डॉट v। तो यहाँ से ये पता लगा कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों, कम्यूटेटिव है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है इज कम्यूटेटिव। यानी कि बच्चों कहीं पे आपको लिखा नजर आए u डॉट v या v डॉट u, दोनों का मतलब एक ही है। जहां पे लिखा नजर आए a डॉट b या b डॉट a, दोनों का बिहेवियर बच्चों सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। और दूसरा एक बच्चों रिजल्ट ये डिडक्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले, i डॉट i इज इक्वल टू 1, या मैंने लिखा था i डॉट i इज इक्वल टू i मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे एक और ये रिजल्ट भी जरा देख लें, फर्ज कर ले मैं वेक्टर फाइंड करता हूँ u डॉट u, तो क्या आएगा, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा बच्चों, cos 0, ठीक है, cos 0 आएगा ना। और बच्चों वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड का स्केयर इंटू 1। तो ये आ गया वेक्टर u की मैग्नीट्यूड का स्केयर, या सिंपल इसको u स्केयर भी लिखा जा सकता है। ओके हो गया बच्चों। तो ये को बच्चों कुछ रिजल्ट्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इंशाल्लाह यूज़ करनी है एक्सरसाइज के अंदर। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल वर्क होगा बच्चों, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको बच्चों साथ साथ अब यूज़ कर लेंगे। अब स्टार्ट फटाफट से कर लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज। तो मैं बच्चों लिखता हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड कोसाइंस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। u और v बच्चों दो वेक्टर्स हैं, कहता है कि इनके दरमियान आपने इनके एंगल का कोसाइन फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए वेरी सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। u डॉट v हम जानते हैं u v cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो कोसाइन ऑफ द एंगल का क्या मतलब है, आपने cos थीटा मालूम करना है। तो cos थीटा कैसे मालूम करेंगे बच्चों, ये आएगा u डॉट v डिवाइडेड बाई u v। तो आपने u डॉट v निकालना है, और u की मैग्नीट्यूड निकालनी है, v की मैग्नीट्यूड, और फिर u और v को u डॉट v पे डिवाइड कर देना, आपको cos थीटा की बच्चों वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि cos थीटा होता है बच्चों u डॉट v ओवर u v के इक्वल।
तो बच्चों आप यू डॉट वी फाइंड करें और वेक्टर यू और वी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। तो चलें पहले मैं फाइंड करता हूँ यू डॉट वी। तो ये क्या आएगा, वेक्टर यू डॉट वी यानी कि 2i प्लस 3j प्लस के डॉट माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। और बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u डॉट वी इज इक्वल टू आई कोफिशिएंट को आई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट, यहाँ पे आई के साथ क्या है 2, यहाँ पे आई के साथ क्या है -1, तो ये आ गया -2। ठीक है, फिर j के साथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2, तो 3 2 जार 6 प्लस का 6 आ गया। फिर k के साथ क्या है 1 और यहाँ पे k के साथ क्या है 2, तो ये आ गया बच्चों प्लस का 2, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। फिर ये किसका ये आंसर नहीं है बल्कि फिलहाल ये u डॉट वी की वैल्यू आई है। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया u डॉट वी। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और वेक्टर v की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ वेक्टर u की मैग्नीट्यूड जो है बच्चों ये किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ u के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हम लास्ट एक्सरसाइज में डिटेल से बच्चों डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन है इसमें मैग्नीट्यूड में। तो ये आएगा बच्चों 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 14। वेक्टर u की जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 14 के। ठीक है, तो इसको आप सिंपल u भी लिख सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बच्चों वेक्टर v की मैग्नीट्यूड भी आप इसी तरह से फाइंड करेंगे, और वो क्या है स्क्वायर रूट वेक्टर v आपके पास क्या है, ये है बच्चों -1 आई, यानी कि ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों, तो ये बच्चों आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो ये बच्चों आ गया वेक्टर v की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास u की मैग्नीट्यूड भी आ गई, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड भी आ गई, और अब हम बच्चों क्या करेंगे, हम कोसाइन फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों आप लिखेंगे वी नो दैट चलिए पहले मैं लिखता हूँ u डॉट वी इज इक्वल टू यू वी cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जरा गौर कीजिएगा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी u डॉट वी डिवाइडेड बाय यू वी। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर रहा हूँ, u डॉट वी हमारे पास क्या है बच्चों 6 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों स्क्वायर रूट 14 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर v की मैग्नीट्यूड कितनी आई है बच्चों 3, तो 3 2 जार 6, ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। ठीक है बच्चों, और फिर बच्चों आप ये इसका क्या है कोसाइन ऑफ द एंगल आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, वेरी सिंपल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट है, टोटल 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों वेक्टर u इज इक्वल टू -3,2,5। अब जब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमने स्टार्ट में पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे इसका भी जिक्र किया था। एक्चुअली बच्चों याद रखें कि ये पॉइंट नहीं है, ये वेक्टर का सिंबल है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -3i प्लस 2j प्लस 5k, ये इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, और वेक्टर v जो है ये हमारे पास क्या है i प्लस 6j -2k, याद रखिए ये पॉइंट नहीं है, ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब काम तो हमारा यहाँ पे भी वही है कि आपने क्या करना है कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे पहले u डॉट वी फाइंड कर लें, तो u डॉट वी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, u है -3i प्लस 2j प्लस 5k डॉट i प्लस 6j -2k। ठीक है, दैट इज इक्वल टू बच्चों आई कोफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या है 1, तो ये आ गया बच्चों -3, और फिर j के साथ 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 2 12 प्लस का 12, और k के साथ 5 है और यहाँ पे k के साथ -2 है, तो ये आएगा -10। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया -1। ठीक है, ये आ गया u डॉट वी। ठीक है, और अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड किसकी, पहले u की फाइंड कर लेते हैं बच्चों, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ u की मैग्नीट्यूड क्या आएगी -3 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये बच्चों मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी हमारे पास 9 प्लस 4 प्लस 25। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कितना बन गया 25 और 4 29 और ये 38 आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड बच्चों वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 प्लस 4। तो ये बच्चों आ गया 40 और 1 41 41। ठीक है, तो बच्चों अब आप क्या करें कोसाइन का फार्मूला लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों u डॉट v डिवाइडेड बाय वेक्टर u की मैग्नीट्यूड वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। तो u डॉट v हमारे पास बच्चों क्या है -1 के इक्वल, और u की मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों स्क्वायर रूट 38 और वेक्टर v की मैग्नीट्यूड क्या है 41 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बस आप क्या करें बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बच्चों हम करेंगे 38 को 41 से, 38 मल्टीप्लाई बाय 41। तो बच्चों ये आ जाएगा 1558। ठीक है, स्क्वायर रूट 1558 और ऊपर क्या है -1। तो इसका स्क्वायर रूट भी चेक कर लेते हैं कि कुछ पॉसिबल है स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो डेसिमल में आता है तो इतना छोड़ सकते बच्चों, ये हमारे पास आ गया कोसाइन ऑफ द एंगल। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास से कहता है इफ a प्लस बी प्लस सी 3 वेक्टर्स है बच्चों, उनका सम 0 के इक्वल है एंड वेक्टर a की मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड 5 है बच्चों एंड वेक्टर c की मैग्नीट्यूड 7 है। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के दरमियान हमने एंगल मालूम करना है। ठीक है बच्चों, चलें आसानी से हम बच्चों एंगल फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलें बच्चों सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो गिवन है बच्चों में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बच्चों, ये क्या है ये 0 के इक्वल हमें गिवन है। अब बच्चों देखें ऐसा हम करेंगे कि हमने क्या करना है बच्चों ए और बी के दरमियान एंगल मालूम करना है। तो ऐसा करते हैं कि ए और बी को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और सी को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों मैं इसको लिख लेता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू -सी। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करूँगा इसी वेक्टर को समझ लें कि इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बेटा ये करता हूँ ए प्लस बी वैक्टर डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू -सी डॉट -सी। जरा देखिएगा मैंने इसी वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन में करते हो ना स्केयरिंग बोथ साइड, समझे काम मैंने यहाँ पे भी वही किया स्केयरिंग बोथ साइड वाला, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बस किया है अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा अभी आपको नजर आ जाता है बच्चों। दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो ए को ए के साथ डॉट फाइंड करेंगे तो ये आएगा ए डॉट ए का बी के साथ तो ये आएगा ए डॉट बी, फिर प्लस बी का ए के साथ, फिर बी का बी के साथ। ठीक है, और राइट साइड पे माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये क्या आ गया सी डॉट सी। अब बच्चों देखें ए डॉट ए हम ये थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं, ये यू डॉट बी जैसे है यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए डॉट ए को मैं लिख सकता हूँ बच्चों फिर दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे है ए डॉट बी या बी डॉट ए। तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी है, यू डॉट बी बराबर है बी डॉट यू। तो मैं बी डॉट ए को भी चाहूँ तो ए डॉट बी लिख सकता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे है वेक्टर बी डॉट बी। तो बी डॉट बी किसकी इक्वल आएगा वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली राइट साइड पे वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच्चों। तो अब बच्चों आप क्या करें जो जो वैल्यूज आपके पास है वो वैल्यूज पुट कर लें। चलें पहले मैं इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेता हूँ। ये ए डॉट ए और ए डॉट ए ये आ गया 2 ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी मैंने बोलना था। 1 टाइम प्लस 1 टाइम 2 टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वाली ए और बी मैंने मैग्नीट्यूड को राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, ये 2 आ गया और ए डॉट बी किसके इक्वल है, इसी डेफिनेशन को अप्लाई करें। यू डॉट वी किसके इक्वल है, यू वी cos थीटा। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये आएगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे बेशक आप लेट कर लीजिए, एक लाइन में लिख लें यहाँ पे कि ए डॉट ए और बी के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और बच्चों बस आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर लेनी है और सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 इंटू वैक्टर ए की मैग्नीट्यूड गिवन है बच्चों सवाल में 3, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 5 cos थीटा, हमने क्योंकि एंगल मालूम करना है तो cos को तो फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे ना। सी की मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों 7 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी है 5 तो ये आएगा 5 का स्क्वायर और ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड है 3 तो ये आएगा 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये 2 3 बार 6 और 6 5 बार 30 30 cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 49 माइनस 25 माइनस 9। ठीक है, तो ये बच्चों माइनस जब आप करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 49 माइनस 25, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ज़बानी करने के बजाय। 49 माइनस 25 माइनस 9 तो ये आ गया 50। ठीक है, तो अगर मैं cos थीटा की कीमत मालूम करूं बच्चों तो वो क्या आएगी 15/30। ठीक है, और ये तो आ गया 1/2। ठीक है, अब बच्चों हम 1/2 या 0.5 इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एंगल की थीटा की। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आएगा cos इनवर्स 0.5 और ये बच्चों होता है 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, बेशक मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ, cos इनवर्स ऑफ 0.5 और बच्चों ये आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों 60 डिग्री एंगल है ए और बी के दरमियान में। ठीक है, तो ये बच्चों हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपने वैसे ही करना जैसे आपने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया। चले देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है यू डॉट यू इज इक्वल टू यू की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सोल्यूशन में। देखिए बच्चों, आप लिखे वी नो दैट, चले मैं ए डॉट ए की बजाय चले ए डॉट ए भी यूज कर सकते हैं। ए डॉट ए ये किसके इक्वल होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बच्चों ऐसा करता हूं कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करता हूं तो क्या बच्चों ये ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, ऑब्वियसली बच्चों आ जाएगा। ठीक है, दो वेक्टर सेम वेक्टर्स हैं, इनका डॉट फाइंड करेंगे तो वो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच्चों आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो अब यहाँ पे देखें ये लेफ्ट साइड वाला सेम टू सेम यही काम हम करेंगे और आपको एंगल बड़ी आसानी से थीटा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए बच्चों, ये हमारे पास आएगा सिमिलरली ए डॉट ए, ठीक है, फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू, बेशक मैं इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। अब चलें अगले स्टेप में कर लेते हैं, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे बच्चों गौर करें तो ए डॉट ए क्या आएगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है बच्चों, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए के। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नीट्यूड्स को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, तो ये आएगा बच्चों 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे आप ये फार्मूला ओपन कर लें तो ये आएगा 2a मैग्नीट्यूड
बी मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलें अब अगले स्टेप में चलें, इकट्ठी सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच्चों। तो नेक्स्ट अब आप वैल्यूज पुट कर लें तो ये आएगा 2 इंटू ए की मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 3 आपको गिवन है बच्चों, बी की गिवन है बच्चों 4 cos थीटा एंगल हमने मालूम करना है। तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो ये आएगा बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये आएगा बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 2 3 बार 6 और 6 4 बार 24 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 माइनस 16, तो ये तो आ गया भाई 0। तो इसका मतलब है 24 उधर जाकर डिवाइड होगा तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर 24 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। तो cos इनवर्स 0 बच्चों करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गया दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री। ठीक हो गया बच्चों, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया 3। इसके बाद मैं पहले करता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी इनके जैसे ही है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लेता हूँ, फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो तरतीब से हम आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इफ ए एंड बी कैप आर दी यूनिट वेक्टर्स, ए और बी कैप जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, एंड 2 थीटा इज एंगल बिटवीन देम, शो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कैप। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जैसा ही है, दैट्स वाई मैंने इसको 2 और 3 के साथ ही मिला लिया है बच्चों। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, बाकी को साथ साथ बाद में कर लेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट सोल्यूशन, वी नो दैट वी नो दैट क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि अगर आप वेक्टर ए का ए के साथ ही डॉट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ए की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों काम ऐसा करूँ, देखें हिंट मेरे पास क्या है जो मैंने शो करना है ना, वहाँ से देखें अगर मैं ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेता हूँ तो फिर क्या बनता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे ये करूँगा यूज ए कैप माइनस बी कैप, इसका डॉट लेते हैं अपने ही साथ, ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है बच्चों, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कैप का स्क्वायर के। ठीक है, ये इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ना। ओके हो गया बच्चों। अब सिंपल जैसे आपने यहाँ पे दूसरे और तीसरे सवाल में किया है, लेफ्ट साइड पे बस ब्रैकेट ओपन करें तो आपका ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। चलें बच्चों मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, जरा देखिएगा। तो बच्चों देखें सिंपल आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह डॉट प्रोडक्ट फाइंड करिए, ए डॉट ए आएगा, ये ए कैप डॉट ए कैप, फिर माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर माइनस बी कैप डॉट ए कैप, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया तो बी कैप डॉट बी कैप आ जाएगा बच्चों। और राइट साइड पे क्या है बच्चों, वो तो है ए कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों बस आप इसको सॉल्व करें तो अभी जो प्रूव आपको चाहिए वो आ जाता है। ठीक है, चलिए जी बच्चों सॉल्व करते हैं। तो ये है बच्चों ए डॉट ए, तो हम जानते हैं कि ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस ए डॉट बी, माइनस इसको भी लिख लेते हैं ए डॉट बी, क्योंकि हम जानते हैं, और सॉरी ये यूनिट कैप है, यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, और फिर आ गया बच्चों बी डॉट बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके हो गया बच्चों। अब क्योंकि ए और बी तो यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस लिखा गया कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। सो क्या होगा बच्चों, इनकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1 के इक्वल, ए की मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल और बी कैप की मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चों। तो आप फिर लिखेंगे देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट, ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, तो ये आएगा माइनस 2 ए डॉट बी, और प्लस बी की मैग्नीट्यूड तो ये आएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, बस आप यहाँ से
तो बच्चों अब ये देखें, ये आएगा हमारे पास 1 माइनस, अब ये आएगा 2। अब ये ए डॉट बी जो है ये कैसे आएगा, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साथ में आएगा cos थीटा, ठीक है ना। अब ए और बी के दरमियान एंगल आपको सवाल में बताया गया है कि एंगल क्या है, 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एंगल 2 थीटा आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि सवाल में आपको गिवन है ए और बी के दरमियान एंगल 2 थीटा है, याद रखिएगा, ठीक है। और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा बच्चों ए कैप माइनस बी कैप की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस 1 तो ये आएगा बच्चों 2 माइनस 2। अब ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, और आगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बच्चों 2 कॉमन निकाल लें अगर आप, तो ये आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कैप का स्क्वायर। और फिर बच्चों अब जो है, अब 1 माइनस cos 2 थीटा चैप्टर 10 में बच्चों हमने पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ कि 1 माइनस cos 2 थीटा जो है ना, ये तो बच्चों इक्वल है किसके, ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। चैप्टर 10 में हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, अगर आपने वो चैप्टर 10 नहीं लेक्चर लिया हुआ उसका, तो चैप्टर 10 भी अपलोडेड है बच्चों, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे ये फार्मूले हमने प्रूव भी सारे किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इम्प्लाइज दैट, ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आ गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे 4 है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो मैं अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका ले लो दोनों तरफ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट कह लीजिए, तो ये आएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ए माइनस बी की स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। मैंने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बच्चों ये फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं निकालूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 1/2 ए माइनस बी कैप और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और विच इज रिक्वायर्ड, यही आपने प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कैलकुलेट दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। दो वेक्टर्स बच्चों गिवन है, तो कहता है एक वेक्टर की दूसरे पर प्रोजेक्शन फाइंड करें। अगर थ्योरेटिकली इस टॉपिक को देखें ना, तो प्रोजेक्शन जो होती है वो एक वेक्टर का दूसरे पर जो प्रोजेक्शन जो इमेज होता है ना, ये छाया होता है, उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल वर्क वो उस तरह का नहीं है, तो हमने बस क्या करना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने डायरेक्ट बच्चों फार्मूलाज लिख दिए हैं, हम फार्मूलाज यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है ना, वो ए बी cos थीटा के इक्वल होता है। तो बच्चों जो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी होती है ना, वो ए cos थीटा के इक्वल होती है। और आप बस क्या करें, बी को राइट साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें, ठीक है। जिस वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन होगी ना, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को आप डॉट पे डिवाइड कर दीजिए बस, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए होगी, तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को हमने राइट साइड पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको चाहिए क्या, ए डॉट बी चाहिए और ए की मैग्नीट्यूड चाहिए और बी की मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, पहले ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं, फिर वेक्टर ए और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर इन फार्मूलाज में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, ए डॉट बी फाइंड कर लेता हूँ। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है बच्चों, 2i प्लस 3j माइनस के, और डॉट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी क्या है, i माइनस 2j प्लस 4k। तो डॉट कैसे बच्चों फाइंड करेंगे, आई कोफिशिएंट को आई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, जे को जे के साथ और के को के के साथ। आई के साथ 2 है, आई के साथ 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2 1 2, जे के साथ 3 और जे के साथ -2, तो ये आएगा माइनस का 6, के के साथ -1, के के साथ माइनस प्लस का 4, तो ये आएगा -4, तो ये आएगा बच्चों -8। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, -8। नाउ बच्चों हम क्या करेंगे, ए और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं अलग अलग से, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बच्चों,
तो ये किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, ये आएगा 4 + 9 + 1 √14, ठीक है। एंड वेक्टर बी के लिए भी बच्चों यही काम हम करेंगे, तो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड आएगी बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 + 4 + 16, तो ये बच्चों आ गया √21। ओके, तो अब बच्चों मैंने फाइंड करनी है प्रोजेक्शन, तो चलें प्रोजेक्शन का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं फार्मूला पहले यूज़ करता हूँ। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, वो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या है, -8 डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड √21, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉरी ये ए अलॉन्ग बी है, अब हम फाइंड करेंगे बी अलॉन्ग ए, ठीक है। तो ये क्या आएगा बच्चों, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चों बस वैल्यू पुट कर लें, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए डॉट बी की वैल्यू क्या है -8 और डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड कितनी है, √14, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, चाहे तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन चलें इतना इनफ है, काफ़ी है ये, ठीक है बच्चों। तो ये पहला पार्ट हो गया, इसके दो पार्ट्स हैं, तो चलें फटाफट से दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, वेक्टर ए जो है वो है 4i - 2j + 3k और वेक्टर बी जो है i + j + k के बच्चों इक्वल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका डॉट फाइंड कर लेंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू बच्चों ये आएगा 4i - 2j + 3k डॉट बच्चों i + j + k, ठीक है। तो आई कोफिशिएंट्स को आई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, जे वालों को जे के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 1 * 4 -2 1 * 2 + 3 1 * 3, तो बच्चों ये आ गया 2 + 3 5 के इक्वल आ गया ए डॉट बी। एंड बच्चों हम क्या करेंगे, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, तो क्या आएगी, √4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √16 जमा 4 जमा 9, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, √29। फैक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गया √29, ठीक है। और उसके बाद बच्चों वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, एंड ऑल्सो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड बच्चों हमारे पास आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बच्चों ये आ गया 1 + 1 + 1, तो ये आ गया √3, ठीक है बच्चों। तो अब आप प्रोजेक्शन का फार्मूला लिखें, क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, तो ए की बी पर प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, तो क्या आएगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या आया है ए डॉट बी बच्चों 5 ओवर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, √3, ठीक है। एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया 5 ओवर ए की मैग्नीट्यूड कितनी है बच्चों, 29, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये सॉल्व हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ना परपेंडिकुलर की बजाय वो वर्ड ऑर्थोगोनल भी यूज़ कर सकता है, ये मैं यहाँ पे चलें लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल ये एक ही चीज़ है बच्चों। देखें इसका कॉन्सेप्ट भी हमने पीछे पढ़ लिया है, वैसे थोड़ा सारा आई डॉट जे हमने फाइंड किया 0 के इक्वल आया, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स जब होते हैं ना उनके दरमियान एंगल क्या होता है, 90 डिग्री।
तो एंगल 90 है तो cos 90 क्या होता है 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल। तो अगर एंगल 90 है तो cos 90 क्या होता है 0 डिग्री। तो आपने याद रख लेना है कि अगर a और b परपेंडिकुलर है तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप यही लाइन लिखेंगे। ठीक है, आप बेटा लिखेंगे सिंस वेक्टर u इज परपेंडिकुलर टू v, देयरफॉर u डॉट v इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, जैसे हमने i डॉट j फाइंड किया 0 आया, j डॉट k फाइंड किया 0 आया, k डॉट i फाइंड किया 0 आया, क्योंकि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का था। ठीक है बच्चों, तो बस आपने ये स्टेटमेंट यूज करके u और v की वैल्यू पुट कर देनी है। तो वो क्या आएगी, अल्फा i प्लस 3j प्लस k डॉट वेक्टर v है बच्चों i माइनस 2j प्लस अल्फा के, और ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, 0 के इक्वल। अब लेफ्ट साइड पे डॉट को सॉल्व करें, आई कोफिशिएंट को आई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे आई के साथ अल्फा है, यहाँ पे आई के साथ 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा, और यहाँ पे जे के साथ 3 है और यहाँ पे -2 है तो ये आएगा माइनस का 6, के के साथ 1 है और के के साथ यहाँ पे अल्फा है, तो ये आएगा बच्चों प्लस का अल्फा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अल्फा प्लस अल्फा तो हो गया 2 अल्फा, तो -6 राइट साइड पे जाके प्लस का 6 हो गया। तो यहाँ से बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 3। दो पार्ट्स हैं बच्चों, एक पार्ट सॉल्व कर दिया मैंने और दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सेकंड पार्ट है बच्चों, यू वेक्टर है अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के, वी है आई प्लस अल्फा जे प्लस 3 के। तो आप यहाँ पे भी सेम टू सेम बच्चों वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस यू इज परपेंडिकुलर टू वी, देयरफॉर, चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ, देयरफॉर यू डॉट वी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर यू की वैल्यू पुट करें तो ये आएगी अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के, और फिर बच्चों डॉट क्या आएगा, आई प्लस अल्फा जे प्लस 3 के इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने वेक्टर्स की वैल्यू पुट कर दी बच्चों। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बस डॉट को सॉल्व करना है। यहाँ पे आई के साथ अल्फा है, यहाँ पे आई के साथ 1 है, तो बच्चों ये तो आ गया अल्फा। जे के साथ 2 अल्फा है और यहाँ पे जे के साथ अल्फा है, तो ये आएगा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, के के साथ -1 है, के के साथ -3 है, तो ये आएगा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आप इसको लिखें 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो 3 2 जार 6 और 3 और 2 का ही पेयर हम बना लेंगे। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन से, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों कॉमन क्या निकलता है यहाँ से, अल्फा, तो ये आ गया 2 अल्फा प्लस 3, और नेक्स्ट -1 कॉमन निकालना है तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन बच्चों कॉमन क्या निकलेगा, 2 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों आप लिखेंगे आइदर 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू -3, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -3/2, और यहाँ से बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू +1। तो ये बच्चों अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, -3/2 और +1। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमने सॉल्व कर लिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और आज के लिए इतना काफ़ी है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारे पास, फाइंड नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a 3 0 -2, b 0 3 1 एंड c 1 1 z इज ए राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स c। बच्चों आपको 3 वर्टिसेस गिवन है, कहता है कि ये तीनों वर्टिसेस एक राइट ट्राइंगल की है जिसका राइट एंगल जो है ना वो वर्टेक्स c पर है। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब मैंने ट्राइंगल पहले बना दी है। ठीक है, राइट ट्राइंगल मैंने सी वर्टेक्स पर 90 का एंगल बना दिया है, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, या इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। ट्राइंगुलर लॉ की मदद से मैंने एरोज भी उस तरह से लगा ली हैं। तो देखें, अगर आप इसको राइट ट्राइंगल देखते हैं तो हम जानते हैं कि अब ये एंगल जो 90 का है, तो वेक्टर अगर ए सी की बात करें तो ये सी बी के परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली।
तो हम सिंपल क्या करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे, सी बी फाइंड करेंगे, और क्योंकि वो दोनों वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन में फिर क्या करता हूँ, ए सी फाइंड कर लेता हूँ बच्चों। ए सी फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, हम जानते हैं ए सी इक्वल होता है पॉइंट सी में से ए के कोऑर्डिनेट्स को हमने माइनस करना होता है। ठीक है ना, चलिए मैं बल्कि यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, वहाँ पे जगह थोड़ी होगी। ए सी, तो पॉइंट सी में से ए को माइनस करते हैं। ठीक है, सी माइनस ए, तो ये बच्चों मेरे पास आएगा 1 - 3 इंटू आई प्लस 1 - 0 इंटू जे प्लस जी -2, तो +2 हो जाएगा, जी +2 के। तो ये बच्चों हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी -2i। ठीक है, प्लस जे और प्लस आ गया जी +2 के। ठीक है, ब्रैकेट लगा के। अब ये आ गया हमारे पास ए सी की वैल्यू। ठीक है, नाउ बच्चों हम क्या करते हैं, सी बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एंड सी बी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सी बी जो है ये हमारे पास आएगा पॉइंट बी में से सी को माइनस करके, तो ये आएगा 0 - 1 इंटू आई प्लस 3 - 1 इंटू जे प्लस 1 - जी इंटू के। ठीक हो गया बच्चों, तो ये फिर हमारे पास सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वेक्टर सी बी हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया बच्चों -i प्लस 2j, और बेटा आ जाएगा +1 - जी के। ठीक है, तो अब बच्चों क्योंकि ये ए सी और सी बी जो है ये परपेंडिकुलर साइड्स है ना इस ट्राइंगल की। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी, देयरफॉर ए सी डॉट सी बी विल बी इक्वल टू 0। तो ए सी की वैल्यू क्या है बच्चों, वो पुट कर लीजिए, -2i प्लस जे प्लस जी +2 इंटू के। हमने इसका फाइंड करना है डॉट विद सी बी, -i प्लस 2j और +1 - जी के। ठीक है बच्चों, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये बच्चों डॉट सॉल्व कर लीजिए और आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी बड़ी आसानी से। चलें जी, सॉल्व करते हैं बच्चों। आई कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1, तो +2 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गए। जे के साथ 1 है, यहाँ पे जे के साथ 2 है, तो ये आ गया प्लस का 2। ठीक है, और फिर बच्चों ये के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा जी +2 इंटू 1 - जी, और बच्चों साथ में आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आ गया 2 + 2 4 प्लस जी +1, तो ये आएगा जी, और ये आ गया माइनस का जी स्क्वायर प्लस का 2, और ये आ गया -2g। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों बन गया हमारे पास -z स्क्वायर, और ये -2g प्लस जी, तो ये आएगा माइनस का जी। ठीक है, और 2 + 4, तो ये आएगा बच्चों प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -जी स्क्वायर प्लस जी -6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन 6 1 जार 6, 3 और 2 का पेयर बन सकता है बच्चों, तो आप इसको लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस 3g -2g -6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से z कॉमन निकालेंगे, तो ये आएगा z +3, -2 कॉमन निकालें, तो ये आएगा z +3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगेन कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, जी +3, और साथ में क्या आ जाएगा z -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप लिखेंगे आइदर z +3 इज इक्वल टू 0 और z -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, z की वैल्यू प्लस का 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास z की दो वैल्यूज आ चुकी हैं बच्चों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, 7 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना बच्चों काफ़ी है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन की समझ लग गई है। अगर फिर भी कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है, और चैनल को बच्चों लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।